here. Let's go. What's that noise? Newsroom as a thunderous roaring sound. What is he? Is it coming this way? I saw it alive. फिल्म की शुरुआत में न्यूयॉर्क का शहर दिखाया जाता है, जहां रॉब के भाई जैसन और इसकी गर्लफ्रेंड इसके घर पर एक सरप्राइज पार्टी का एहतमाम कर रहे थे। ये पार्टी रॉब के अलविदा के लिए थी, क्योंकि वो रॉब जल्द ही जापान ट्रांसफ़र हो रहा था। रॉब के तमाम दोस्त इस पार्टी में शामिल हुए थे। रॉब का दोस्त हिड ये तमाम तकरीबात को अपने कैमरे पर पिक्चराइज कर रहा था, ताकि रॉब ये खूबसूरत लम्हात अपने साथ ले जा सके। लिली की बेहतरीन दोस्त मरीना भी इस पार्टी में शामिल हुई थी। हिड को इसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो पार्टी का मज़ा छोड़कर मार्लिना को रिकॉर्ड करने लगा। इतने में जब रॉब घर पहुंचा तो इसकी आंखें नम हो गईं। इसने अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों का दिल से शुक्रिया अदा किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैथ अपने बॉयफ्रेंड टेरेस के साथ पार्टी में पहुंची। बैथ रॉब की बेहतरीन दोस्त थी। रॉब इससे मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद रॉब ने मैथ को अकेले में जाकर किसी बात पर झगड़ा शुरू कर दिया। दरअसल रॉब बैथ से प्यार करता था। इसने कुछ दिन पहले कॉनी आइलैंड में वक्त भी गुजारा था, लेकिन आज रॉब ने बैथ को टेरेस के साथ देखकर बुरा महसूस किया। रॉब और बैथ के दरमियान इस मामले पर लड़ाई हुई, जिसके बाद बहुत रॉब से नाराज़ होकर पार्टी छोड़कर चली गई। रॉब इसके जाने से बहुत उदास हुआ। रॉब को मायूस देखकर जैसन और हिड इसे हौसला दे रहे थे कि अचानक एक जोरदार जल्जले के झटके से इनके पूरे घर को हिला दिया और पूरे शहर की बिजली भी चली गई। रॉब और घर में मौजूद तमाम लोग खौफ से कांपने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद बिजली वापस आ गई। उन्होंने फ़ौरन टीवी ऑन किया। टीवी पर खबर चल रही थी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के करीब एक बड़ा ऑयल टैंकर जहाज उलट गया है। इसके उलटने की वजह ताज़ा जल्जले को बताया जा रहा था। जल्जले का नाम सुनते रॉब और इसके दोस्तों के होश उड़ गए। वो सब सूरत हाल का जायजा लेने के लिए छत पर आ गए। कुछ लोगों ने क्यासराइयाँ शुरू कर दी कि शायद ये जल्जला नहीं बल्कि कोई दहशतगर्द हमला है। फिर अचानक इनसे कुछ दूर वाक़ एक इमारत में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे इस इमारत का मलबा इनकी इमारत की तरफ उड़ने लगा। रॉब और हिट तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत से बाहर निकल आए। बाहर सड़कों पर भगदड़ मची हुई थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दहशतगर्द हमला है, जल्जला है या कुछ और। अचानक बड़ी चीज़ इनकी इमारत से टकरा कर रॉब और इसके दोस्तों के करीब गिर गई। ये और कुछ नहीं बल्कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे जड़ से उखाड़ कर यहाँ फेंक दिया हो, लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति के सर को उखाड़ने की ताकत किसमें थी? वो यही सोच ही रहे थे कि अचानक इनके पीछे वही इमारत से एक बड़ी चीज़ गुजर गई। वो एक दियो हैकल मखलूक की तरह नजर आती थी। वो क्या थी? कुछ समझने से पहले ही इनके इर्द गिर्द की तमाम इमारतें यके बाद दीगरे गिरने लगीं। रॉब और इसके तमाम दोस्त एक दुकान के अंदर छुप गए। कुछ देर बाद जब तबाही रुकी तो बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका था। वो सब खौफजदा थे और शहर से निकलने के लिए एक सिमत में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि पुलिस पूरे शहर को खाली करवा रही थी। इतने में हेड ने एक पुलिस वाले से पूछा कि ये हकल चीज़ क्या है, लेकिन पुलिस वाले ने कुछ नहीं बताया और इन्हें भीड़ के साथ आगे बढ़ने को कहा। वो कैमरे पर तमाम वाक़या रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो शहर के हज़ारों लोगों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज पार कर रहे थे। इतने में रॉब को बैथ का फ़ोन आया। बैथ की फिक्र में गिरा रॉब ब्रिज के किनारे रुक गया। इससे बात करने लगा। बैथ की आवाज़ से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो मुसीबत में है और रॉब से मदद मांग रही है, लेकिन रॉब इसकी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पा रहा था। इसने लैला और मरीना को भी आवाज़ दी, लेकिन रॉब का भाई जैसन इनसे आगे निकल चुका था। इसने चलाकर पूछा कि मामला क्या है। अगले ही लम्हे ब्रिज हिलने लगा और आगे जाने वाले लोग खौफ से पीछे भागने लगे, लेकिन जैसन कुछ समझ ना पाया। वो अब भी वहीं खड़ा अपने दोस्तों को आवाज़ दे रहा था। अचानक समुद्र से एक बड़ी सी दुम निकली और ब्रिज पर इसी जगह टकराई जहाँ जैसन खड़ा था, जिसकी वजह से जैसन और कई दीगर लोग इस मखलूक की दुम के नीचे कुचल कर हलाक हो गए। जैसन की मौत से रॉब और लैली के होश उड़ गए। एक खतरा देखकर हिड और मार्लिना इन्हें ब्रिज से वापस शहर की तरफ ले गए। जैसन की मौत ने इसकी गर्लफ्रेंड लैली की दुनिया तबाह कर दी थी, जबकि रॉब भी अपने भाई को खोने पर पछता रहा था। लेकिन इसी दौरान रॉब बित की फिक्र में भी था। जिसने बित को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। फिर इसने अपने सामने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर देखा जहाँ से लोग सामान चुरा कर भाग रहे थे। रॉब बैटरी लेने के लिए स्टोर में दाखिल हुआ। हिड भी इसके पीछे स्टोर में चला गया। फिर हिड ने टीवी पर खबर देखी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक दियो हैकर मखलूक शहर में तबाही मचा रही है। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो मखलूक कहाँ से आई है। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि वो मखलूक समुंदर से आई है, जबकि कुछ इसे खला से आया हुआ एलियन समझ रहे थे। हिड ने टीवी पर मजीद देखा कि फौजी दस्ता इस मखलूक पर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन इनकी गोलियों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर अचानक इस मखलूक से छोटे छोटे परजीवी जैसी मखलूक़ात निकल आईं और फौजियों पर हमला कर दिया। ये परजीवी इतने फर्तीले और जारहाना थे कि उन्होंने एक ही वार में तमाम फौजियों को ख़त्म कर दिया। ये देखकर हिड का दिल दहल गया। इतने में रॉब को फ़ोन की बैटरी मिल। रॉब ने देखा कि बित का वॉइस मैसेज फ़ोन पर आ चुका था।
रॉब ने इसे चलाया। इस मैसेज में बीत कह रही थी कि इसकी इमारत गिर गई है और एक दीवार इस पर गिरी हुई है, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई है। बीत रॉब से मदद की इंतजार कर रही थी। ये सुनकर रॉब अंदर से टूट गया। अब बीत का फ़ोन भी बंद हो चुका था। चुनाचे रॉब ने फैसला किया वो बीत को बचाने जाएगा। ताहम इसने अपने दोस्तों से कहा कि इन्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने इन्हें फ़ौज की रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से निकल जाने को कहा, लेकिन हिट, लिली और मरीना रॉब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें कोई उम्मीद न थी कि बीत जिंदा होगी, क्योंकि बीत का घर इसी इलाके में था जहाँ वो मखलूक तबाही मचा रही थी। चुनाचे रॉब को रोकने लगे, लेकिन जब रॉब अटियल हो गया तो लैला, हिड और मरीना भी इसके साथ जाने पर राज़ी हो गए। वो बीत के घर की तरफ चल पड़े, लेकिन फिर अचानक सामने से वो मखलूक तबाही मचाते हुए इनकी तरफ आने लगी। इतने में फौजी सिपाहियों ने भी टैंक और रॉकेट लॉन्चर से इस मखलूक पर हमला कर दिया। रॉब और इसके साथी इस जंग के बीच में फंस गए। फिर रॉब ने करीब ही एक ज़ेरे ज़मीन सबवे स्टेशन देखा। उस सबको लेकर इस सबवे स्टेशन में दाखिल हो गया। इसी लम्हे मखलूक ने सबवे का दाखिला कुचल दिया, जिसकी वजह से सबवे का दाखिला मलबे से भर गया। रॉब और इसके दोस्त बाल बाल बच गए, लेकिन अब वो सब फंस चुके थे। वो बैठकर सोचने लगे अब वो क्या करें। फिर रॉब ने वहाँ सबवे का नक्शा देखा। इसने देखा कि रेलवे टनल सेंट्रल पार्क स्टेशन की तरफ आगे जाती है और बैत का घर सेंट्रल पार्क ही में था। रॉब ने फैसला किया कि वो रेलवे टनल से आगे बढ़ेंगे। मखलूक इसी सबवे पर तबाही मचा रही थी, इसलिए ज़्यादा देर तक सबवे में रहना इनके लिए महफूज नहीं था। चनाचे साहब ने रॉब की बात मान ली और रेलवे टनल से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रेलवे टनल में अंधेरा छाया हुआ था। ये देखकर रॉब ने कैमरा थामे हिट से कहा, तेरे कैमरे में टॉर्च है, इसे ऑन कर दो। फिर ने टॉर्च ऑन कर दी। अगरचे टॉर्च की मध्यम रोशनी में ठीक से देखना मुश्किल था, लेकिन वो किसी तरह आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे जाकर इन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि बहुत से चूहे भी इसी सिमत में आगे बढ़ रहे थे। इन्हें अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि चूहे किस चीज़ से खौफजदा होकर भाग रहे हैं। ताहम इस पर फिक्र करने के बजाय रॉब और इसके दोस्तों ने आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। लेकिन कुछ देर बाद एक खौफनाक गुर्राने जैसी आवाज़ ने इसी जगह रोक लिया। उन्होंने कैमरे की रोशनी पीछे फेर ली, लेकिन मध्यम रोशनी में इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस बार रॉब ने हिट से कहा कि वो कैमरे का नाइट विजन ऑन कर दे। जब हिट ने नाइट विजन ऑन किया तो कैमरे में जो इसने देखा, इससे इसकी रूह ही कांप गई। परजीवियों का एक ग्रोह टनल की छत पर लटका हुआ था। ये देखकर रॉब और इसके दोस्त अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भागे। फिर एक परजीवी ने लिली को जख्मी कर दिया। लिली मदद के लिए चिल्लाने लगी। ये सुनकर रॉब फौरन पहुंचा। इसने परजीवी को लिली से दूर, लेकिन फिर एक और परजीवी हिट पर झपटा। अब इनकी जानें खतरे में थी, लेकिन इसी लम्हे मार्लिना को एक सुराख मिली, जिससे इसने परजीवी को मारकर हिट से दूर भगा दिया। लेकिन एक गुस्से में भरा परजीवी मार्लिना से चिमट गया और इसे जोर जोर से नोचने और काटने लगा। खुशकिस्मती से रॉब बर वक्त पहुंच गया। इसने परजीवी को मार्लिना से दूर लात मारी, लेकिन तब भी परजीवी इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। खतरा देखकर सब ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ सुकून मिलने पर उन्होंने देखा कि परजीवी ने मार्लिना की पीठ पर बुरी तरह काट लिया था। मार्लिना को जल्द अज जल्द इलाज की जरूरत थी। चनाचे वो वहाँ मौजूद एक इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले। वो इमरजेंसी एग्जिट एक माल में खुला। वो माल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। इतने में मार्लिना को चक्कर आने लगे, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत जमा की और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ती रही। इतने में अचानक फौज के कुछ सिपाही वहां पहुंचे और उन्होंने रूब और इसके दोस्तों को निशाना बनाया। लेकिन जब रूब ने इन्हें बताया कि वो जिंदा बच जाने वाले हैं, तो सिपाहियों ने अपनी बंदूकें नीची कर दी और रॉब और इसके साथियों को अपने साथ ले चले। इतने में लिली ने फौजी टीम के कमांडर से पूछा, ये तमाम मखलूक़ात क्या हैं और ये कहाँ से आई हैं? जवाब में कमांडर ने कहा, इन्हें भी कुछ नहीं मालूम ये मखलूक़ात कहाँ से आई हैं। इन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि वो मखलूक़ात इंसानों पर गालिब आ रही है। इसलिए उन्होंने पूरे शहर को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया है। शहर खाली होने के फ़ौरन बाद एयरफोर्स की टीम इन मखलूक़ात पर बमबारी करने वाली है। ये सुनकर रॉब की बेचैनी बढ़ गई। इसने कमांडर से इल्तिजा करते हुए कहा, कमांडर मुझे जाने दें, मेरी दोस्त बीत अपने कंपार्टमेंट में ज़ख्मी है, मुझे हर कीमत पर इसे बचाना है। लेकिन कमांडर ने रॉब और इसके साथियों को जाने से इनकार कर दिया। वो बमबारी से पहले इन्हें शहर से बाहर ले जाने वाले थे। आगे बढ़ते हुए वो एक फ़ौजी कैंप में पहुंचे, जहां इन मखलूक़ात से ज़ख्मी फ़ौजियों का इलाज हो रहा था। इन सिपाहियों का कर्नल भी वहां पर मौजूद था। रॉब ने कर्नल के सामने इन्हें छोड़ने की इल्तिजा की। इन कर्नल ने रॉब की बात को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें जल्द अज जल्द शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इन्हें इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंचने का हुक्म दिया गया, जहां से हेलीकॉप्टर इन्हें महफूज जगह ले जाने वाला था। लेकिन रॉब भी अड़ियल था कि इसे हर कीमत पर बैत को बचाना था। इस बहस के दौरान मार्लिना इसके पास आकर बोली, दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मार्लिना की आंखों और नाक से खून बहने लगा। ये देखकर एक सिपाही चलाकर बोला, इसे भी परजीवी ने काट लिया है। ये सुनकर कुछ डॉक्टर दौड़े हुए आए और मार्लिना को एक खेमे में ले गए। इस खेमे से मार्लिना का साया नजर आ रहा था। मार्लिना दर्द से चिल्ला रही थी। फिर अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉब और इसके साथियों की रूहें हिलाकर रख दी। मार्लिना का पेट धमाके से फट गया। ये इस परजीवी के काटने का असर था कि मार्लिना ने ऐसी दर्दनाक मौत पाई। रॉब, हिट और लिली चीखने के सिवा कुछ न कर सके। फिर फौजी कमांडर ने इन्हें समझाते हुए अकेले में ले गया। इन्हें रॉब से कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ,
अगर तुम अपने दोस्त को बचाने जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखो कि एवैक्यूएशन पॉइंट से आखिरी हेलीकॉप्टर सुबह 6 बजे रवाना होगा। अगर तुम इससे पहले एवैक्यूएशन पॉइंट पहुंच गए तो ठीक है, वरना 6 बजे के बाद एयरफोर्स पूरे शहर पर बमबारी शुरू कर देगी, क्योंकि वो मखलूक़ात पूरे शहर में फैल चुकी हैं। इन मखलूक़ात को ख़त्म करने का यही एक तरीका है, इसलिए देर ना करना। गुड लक, ये कहकर कमांडर रूब और इसके साथियों को छोड़कर चला गया। वो तीनों बगैर किसी तहकीक के बैत के घर की तरफ दौड़ पड़े। फिर बैत की इमारत के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि जिस इमारत में बैत रहती थी वो गिरकर दूसरी इमारतों के ऊपर झुकी हुई थी। बैत इस इमारत की 39वीं मंजिल पर रहती थी, तहम बैत की इमारत से ऊपर जाना मुमकिन ना था। चनाचे रॉब ने फैसला किया कि वो दूसरी इमारत से बैत की इमारत में दाखिल होंगे। वह फ़ौरन इस इमारत में दाखिल हो गए, लेकिन इस इमारत का लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। चनाचे वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। इसकी 18वीं मंजिल पर चढ़ने के बाद उन्होंने बैत की इमारत की छत देखी। वह छत के रास्ते बैत के फ्लैट में पहुँच गए। फिर उन्होंने देखा कि बैत वहाँ बेहोश पड़ी थी। इसके सीने में एक लोहे की सुलाख पेवस्त थी, लेकिन खुशकिस्मती से बैत अब भी सांस ले रही थी। रॉब ने इसे हिलाया तो बैत को होश आया। इसने इसके सीने से सुलाख निकाली और बैत के जख्म पर कपड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने देखा कि वो मखलूक तबाही में चाहते हुए इसी इमारत की तरफ आ रही थी। ये देखकर रॉब और इसके दोस्त फ़ौरन बैत को लेकर इमारत से बाहर निकल आए। अब 6 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। चुनांचे रॉब और इसके दोस्त एवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ दौड़ पड़े। इतने में वो खतरनाक मखलूक भी तबाही में चाहते हुए इसी सिमत में बढ़ रही थी। खुशकिस्मती से रॉब और इसके दोस्त बर वक्त एवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन वहां मौजूद हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता था। फजीज भाई ने पहले लिली को हेलीकॉप्टर में बिठाकर भेज दिया और बाकियों को दूसरे हेलीकॉप्टर का इंतजार करने को कहा, लेकिन अब वो खतरनाक मखलूक उनके बहुत करीब आ चुकी थी। फिर सही वक्त पर आखिरी हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया, जिसमें वो वहां से उड़ गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर निकला, एयरफोर्स ने उस मखलूक पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बमबारी शुरू कर दी और आखिरकार बहुत से बम धमाकों को बर्दाश्त करने के बाद मखलूक मर गई। इस वक्त रॉब, हिड और बैत का हेलीकॉप्टर उस मखलूक के ऊपर से गुजर रहा था। वो इसके मरने को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक मखलूक झटके के साथ खड़ी हुई और इसके पंजे हेलीकॉप्टर से टकरा गए और हेलीकॉप्टर दूर जाकर गिर गया। खुशकिस्मती से रॉब, हिड और बैत ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो इस क्रैश में सिर्फ जख्मी हुए थे। वो तीनों हेलीकॉप्टर से निकलकर भागने लगे, लेकिन फिर हिड को याद आया कि वो अपना कैमरा वहीं भूल गया था। वो कैमरा लेने वापस आया, लेकिन ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि वो मखलूक अभी तक मरी नहीं थी, वो इसी सिमत में बढ़ रही थी। इतने में मखलूक ने हिड की तरफ एक लम्हे के लिए देखा। खौफज़दा हिड अब भी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। फिर अचानक मखलूक हिड पर झपटा और एक ही वार में इसे हिला करके वहाँ से चला गया। हिड की दर्दनाक मौत देखकर रॉब और बैत भी शर्मसार रह गए और इसकी लाश पर आंसू बहाने लगे। लेकिन शहर में मुसलसल बमबारी हो रही थी, इसलिए इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन जाने से पहले रॉब ने हिड का कैमरा उठा लिया। बाद में रॉब और हिड ने एक पुल के नीचे पनाह ली, लेकिन अब इन्हें समझ आ चुका था कि इनका जिंदा बचना नामुमकिन है। रॉब ने कैमरा अपनी तरफ फोकस किया और अपने घर वालों और दोस्तों को अलविदा कहते हुए इतने में पुल एक बम धमाके से फट गया, जिसकी वजह से रैब और बैत मलबे के नीचे दब गए और यहीं इस कहानी का इख्तिताम हो गया। जो कुछ आपने अब तक देखा वो हिड के वीडियो कैमरे का फुटेज था, जो कुछ वक्त बाद फौज के हाथ लगा। इस कैमरे में तबाही के कुछ ऐसे मनाजर थे जिनसे इन मखलूक़ात के बारे में बहुत कुछ पता चला। आखिर में इस वीडियो कैमरे में मौजूद रॉब और बैत की एक पुरानी वीडियो चल पड़ी, जब इस तबाही से कुछ दिन पहले वो अपनी छुट्टियां गुजारने कॉनी आइलैंड गए थे। फिर इस फुटेज में कुछ आसमान से समुद्र में गिरता हुआ नजर आया। हालांकि बैत और रॉब इसे नहीं देख पाए थे। तो क्या वो कोई खलाई जहाज था जिसे वो मखलूक़ात ज़मीन पर आई थी? अगरचे अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, लेकिन इंसानों की इन मखलूक़ात से जंग अब भी जारी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।